वालेकुम अस्सलाम।
स्टूडेंट स्लाइड्स विजिबल है। अच्छा, जो बच्चे अभी भी लेट आ रहे हैं उनके लिए फिर ये करना पड़ेगा कि अटेंडेंस जो है स्टार्ट ऑफ द सेशन में ली जाए। ओके, लास्ट टाइम जो है हमने आई गेस यहीं तक पढ़ा था। सेंड और रिसीव फंक्शंस हमने देखे थे सी शार्प के सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसके साथ जो है हाँ, तो हमने सर्वर का देख लिया था। सर्वर के बाद जो है अब हम देखने वाले हैं हमारा जो क्लाइंट है उसको। क्लाइंट जो है उसके लिए नेसेसरी है कि कनेक्ट जो है उसका मेथड चलाए। जैसे सर्वर के लिए ज़रूरी है बिंड का मेथड, तो इससे उसको जो है एक आईपी एंड पॉइंट असाइन हो जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस डॉट पार्स के थ्रू आपने एक आईपी एड्रेस बनाया, उसके बाद एक आईपी एंड पॉइंट बनाया, उसके बाद सॉकेट बनाया जिस पे कम्युनिकेशन होगी, और फिर कनेक्ट का फंक्शन कॉल किया। अब इस पे क्या होगा, आपका जो सर्वर है जिससे कम्युनिकेट करना है उसका कनेक्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी उसका आईपी एड्रेस आएगा यहाँ पे। अच्छा, शटडाउन के कुछ हमारे पास स्ट्रक्ट्स हैं जो कि हमारे पास ऑप्शंस के अंदर यूज़ होता है शटडाउन के उसके अंदर। तो बोथ का मतलब प्रिवेंट बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग, रिसीविंग और सेंडिंग दोनों क्लोज करनी है तो बोथ पे क्लिक बोथ का इस्तेमाल करोगे। अगर सिर्फ रिसीविंग बंद करनी है तो रिसीव की जा कॉल करोगे, और अगर सेंडिंग बंद करनी है सिर्फ तो सेंड का कॉल करोगे। ये एग्जांपल है इसकी। जो आपका सॉकेट है उसका रेफरेंस दो शटडाउन, और फिर उसके बाद आपका प्रेफर्ड पैरामीटर। अच्छा, अब हमारे पास अभी तक हमने जो देखा उसमें हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड हमारे जो सॉकेट्स थे उसके बारे में बात कर रहा था। अब कनेक्शन लेस सॉकेट्स के बारे में बात कर रहा है। इसको रीड करो। रीड कर लिया। अच्छा, सिंपल कह रहा है कि आपके पास जो सेंड और रिसीव के जो फंक्शंस थे जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट्स के ऊपर चलते थे, अब वो नहीं चलेंगे जब आप कनेक्शन लेस सॉकेट्स की बात करते हो। तो आपको सेंड फ्रॉम और रिसीव, सेंड टू और रिसीव फ्रॉम का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके कुछ पैरामीटर्स ये होते हैं कि आप अपना बाइट एरे जो है उसमें पास करते हो। उसके बाद जो आपका रेफरेंस है आईपी एंड पॉइंट का उसका रेफरेंस देते हो। अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पर रेफ के कीवर्ड के साथ जा रहा है, रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग। अब नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग जो है सी शार्प में करने के 3 तरीक़ेकार बता रहा है। पहला है नॉन ब्लॉकिंग सॉकेट्स को आप इस्तेमाल करें, मल्टीप्लेक्स सॉकेट्स को इस्तेमाल करें, या एसिंक्रोनस सॉकेट्स को इस्तेमाल करें। इसको रीड करो। डन, रीड कर लिया। अच्छा, इसमें नॉन ब्लॉकिंग को जो है सी शार्प में करने का एक और तरीका है, जो कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी ब्लॉकिंग का जो प्रॉपर्टी है उसको आप जाके सेट कर सकते हो। तो फॉल्स करने से वो नॉन ब्लॉकिंग हो जाएगा। तो नॉन ब्लॉकिंग करते वक्त क्या होता है, आपका जो आईओ मेथड है जिसमें आपका रिसीव और सेंड का फंक्शन है, उसके लिए आपका जो मेथड है वो वेट नहीं करता। आपका जो प्रोग्राम है वो वेट नहीं करता फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट मेथड। पहले चेक करता है कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाता तो उसको फेल करके आगे चला जाता है, और आपको रिटर्न में वैल्यू क्या मिलती है, 0, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं था ऑन द सॉकेट। अच्छा, मल्टीप्लेक्स सॉकेट्स क्या होते हैं, इसको रीड करो। जी, सी शार्प में आपके पास एक सेलेक्ट का मेथड होता है जो कि स्विच करने में आपको हेल्प करता है टू सीक फॉर दोज सॉकेट्स जो कि रेडी हों एट द टाइम, कि उसमें जो डेटा है
रिसीव हो गया है ताकि उसमें से रीड किया जाए, या डेटा आपके पास एरे जो है वो अवेलेबल है टू राइट द डेटा ऑन दैट एरे। तो मल्टीप्लेक्स सॉकेट्स का मतलब मल्टीपल सॉकेट्स होंगे, उसके बीच में आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा सॉकेट आपने इस्तेमाल करना है। इससे ये होता है कि जो सॉकेट उस वक्त रेडी होता है वो आपको मिल जाता है। तो इसका एक तरीक़ेकार यहाँ पे ये है कि मैंने एरे लिस्ट बनाई जिसमें मेरे सॉकेट्स, मैंने 2 सॉकेट्स डाले, सॉकेट 1 और सॉकेट 2। यहाँ पे देखो नीचे, अब सॉकेट जो है उसमें से मैंने सेलेक्ट किया, सॉकेट लिस्ट में से कहा कि भाई 1000 मिली सेकेंड के बाद जो है, मिली है माइक्रो है, माइक्रो सेकेंड्स के बाद आपने क्या करना है, वो सॉकेट पिक करना है जो कि रेडी हो फॉर रीडिंग। अब आपने एक स्टैम्प, आपने एक बफर बनाया, उसके बाद आपने कहा कि अब जो है इसमें से जो भी सॉकेट अवेलेबल हो एट द टाइम उसको उठाओ, और उसमें जाके आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव रिसीव का जो फंक्शन है उसके अंदर बफर ये पास करना है, फिर जो भी डेटा आएगा उसको रीड करके आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे जो है आपकी जो लेंथ है वो -1 तक है। जो आपका लूप है उसकी जो इटरेशन है वो -1 तक जा रही है, मतलब अभी सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा इसमें से। डन। अच्छा, सॉकेट एक्सेप्शंस। और जब सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो उसमें सॉकेट्स की जैसे बाकी प्रोग्रामिंग है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो इसी तरीके से सॉकेट्स के अंदर भी जो है एक्सेप्शन आ सकती है। इसको रीड करो। जी, क्या कह रहा है, आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है जो कि यूनिक्स और विंडोज़ के सॉकेट्स में नहीं थी, जो कि आपके पास क्या है, सॉकेट एक्सेप्शंस। सॉकेट एक्सेप्शन ये चीज़ होती है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो ओवर द नेटवर्क तो कोई भी आपके पास जो है एक्सेप्शन उसमें आ सकती है। तो जो कम्युनिकेशन को सॉकेट्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करते वक्त जो एक्सेप्शन आएगी उसको हम सॉकेट एक्सेप्शंस कहते हैं। तो इससे होता ये है कि आपका कोड जो है, जिसको आप पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं कि फटेगा नहीं, तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास एक्सेप्शंस को हम यूज़ करते हैं सॉकेट्स की। नहीं तो अगर आप एक्सेप्शन नहीं लगाओगे तो कोड क्या होगा, आपका फट जाएगा। रीड करो। अच्छा, इसमें सच कोई है नहीं चीज़ बताने वाली, तो रीड कर लो, देन हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। और उसके बाद सॉकेट हेल्पर क्लासेस आ जाती हैं। अब आपके पास कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें आपको ये सारा काम जो है करके दिया जाता है ताकि आप इजीली अपनी प्रोग्रामिंग जो नेटवर्क की है उसके ऊपर फोकस कर सको।
रॉ सॉकेट्स को यूज़ करते हुए अगर काम नहीं करना चाह रहे तो आपके पास 3 हेल्पर क्लासेस होती हैं, जिसमें टीसीपी क्लाइंट है, टीसीपी लिसनर है, यूडीपी क्लाइंट। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली जो है अपना नेटवर्क प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन पेपर में ख़्याल रखिएगा, पेपर में जिस चीज़ से पूछा जाए उस क्लास को यूज़ करते हैं वही आपने प्रोग्रामिंग का जो जो प्रोग्राम है आपको उसी को यूज़ करते हुए आपने बनाना है। तो अगर रॉ सॉकेट्स की बात की गई है, सिंपल सॉकेट्स की बात कही है, तो सिंपल सॉकेट्स ही इस्तेमाल करने हैं। जब तक हेल्पर क्लास का ना हाथ आ जाए तब तक हेल्पर क्लास इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी लिसनर की क्लासेस हैं, लेकिन यूडीपी क्लाइंट की सिर्फ क्लास है, यूडीपी सर्वर की क्लास नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं है? जी क्लास, यहाँ पे यूडीपी क्लाइंट की सिर्फ क्लास है, यूडीपी लिसनर की क्लास नहीं है। क्यों? अच्छा, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है कनेक्शन लेस की वजह से। जी, कनेक्शन लेस की वजह से तो है, लेकिन यहाँ पे लिसनर की क्लास क्यों नहीं है, क्लाइंट की क्लास क्यों है? हो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि लिसनर की क्लास हो, क्लाइंट की ना होती। आंसर सही है, लेकिन रीज़न जो है वो तुम लोग नहीं दे पा रहे। अच्छा, आगे चलो, इसको रीड कर लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई डोंट थिंक इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, रीड करें। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नीड टू एलेबरेट। अच्छा, जैसे आपके पास जो है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है कि टीसीपी क्लाइंट का अगर आप कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद जो है आप उसको बताओगे कि आपने कनेक्ट कहाँ करना है, पोर्ट नंबर और जो है उसका आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो डोमेन नेम। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एंड पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे करना था ये काम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक आईपी एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है यूजिंग टीसीपी हेल्पर क्लास, तो उसको जो है तरीक़ेकार क्या है, आप उसके कंस्ट्रक्टर में इसको पास कर दो और फिर उसको कहो कि कनेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल आपको बताया हुआ है कि अगर कंस्ट्रक्टर में ही सिर्फ डोमेन नेम अगर आप पास कर देते हो तब भी आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करो, गेट स्ट्रीम क्या चीज़ है।
जी, क्या कह रहे हैं इसमें, आप जब टीसीपी क्लाइंट को इस्तेमाल करोगे तो आपने जो है गेट स्ट्रीम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, आपका जो है नेटवर्क स्ट्रीम एक क्रिएट करता है। अब उस नेटवर्क स्ट्रीम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रीड और राइट कर सकते हो। अब किसी को अगर नेटवर्क स्ट्रीम नहीं पता तो आपने जो है पीएफ के अंदर फ़ाइल स्ट्रीमिंग पढ़ा होगा। फ़ाइल स्ट्रीमिंग जो है आपके पास उसी से रिलेटेड, जो अगर हम देखें तो ये इससे लिंक करता है। किस तरीके से करता है कि आप वहाँ पे एक फ़ाइल के ऊपर स्ट्रीम क्रिएट करके उसमें रीड और राइट कर रहे थे, यहाँ पे एक नेटवर्क के ऊपर स्ट्रीम क्रिएट करके आप उस पर रीड और राइट कर सकते हो। एग्जांपल क्या होगी, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है एक टीसीपी क्लाइंट बनाया, उसके बाद जो है उसमें से गेट स्ट्रीम किया उसको, उसके बाद उसमें से एक टेम्प मैंने एक वो बनाया, एरे बनाया जिसमें डेटा किस चीज़ के एस की कोड है, आपके जो बाइट्स हैं टेस्टिंग की जो स्ट्रिंग है उसके बाइट्स हैं। अब उसके बाद मैंने उसकी नेटवर्क स्ट्रीम के ऊपर उसको रखा और राइट करवा दिया। उसके बाद एक टेम्प मैंने एक एरे बनाया जिसमें बफर इसको बना के इस पे रीड पे उसको पास किया, और जो भी वहाँ से मैसेज आएगा उसको मैं रीड कर लूँगा। उसके बाद उस रीड के मेथड को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग, जो बाइट्स का एरे था। उसके बाद उसको राइट करवाया, फिर क्लोज़ किया, और फिर मेरे पास स्ट्रीम को क्लोज़ करने के बाद मेरा टीसीपी क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट था उसको क्लोज़ किया। इसमें फ़ाइल नहीं बनेगी, इसमें नेटवर्क स्ट्रीम बनेगा। जब आप फ़ाइल स्ट्रीम यूज़ करते थे तो वहाँ पे फ़ाइल बनती थी, यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रीम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रीम बनेगी। ठीक है, इस कोड में किसी को कोई परेशानी किसी भी लाइन पे तो मुझे बताएं। मुझे ये बताओ कि ये जो लाइंस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये वाली, एक ये वाली, ये दो लाइन समझ में आ गई, दिस वन एंड दिस वन। जिन लाइंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लाइन समझ में आ गई आपको? हाँ बिल्कुल, लेकिन सब बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ 3-4 बच्चे ही रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती मुझे वहीं पे रोक लो, ताकि हम उसको उसी वक्त जो आपकी प्रॉब्लम है या परेशानी है उसको रिजॉल्व कर लें। नहीं तो जो है फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आई उनके लिए जो है, इसको यूँ समझो कि आपके पास इनकोडिंग जो है एक क्लास है जो कि आपको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस देती है बिटवीन डेटा। उसके बाद आपने उसको कहा है कि एसकी का जो डोमेन है उसमें से क्या करो, एक फंक्शन कॉल करो गेट बाइट का। वो क्या करेगा, आप जो भी उसको डेटा पास करोगे उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, और बाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक बाइट एरे दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो राइट का फंक्शन है, मसला क्या है, वो आपके पास बाइट एरे लेता है कुछ भी डेटा राइट करवाने के लिए, तो आपको हमेशा आपकी जो डेटा है वो बाइट्स की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसलिए इसको हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया। अब इसी तरीके से जब रीड का फंक्शन यूज़ करोगे तो वो रीड करके किस में डेटा डालता है, एक बाइट एरे के अंदर डालता है। तो उसके लिए भी आपको एक टेम्परेरी बफर बनाना पड़ेगा। बफर बनाने के बाद आपने क्या करा, उसको यहाँ पे पास किया, जो डेटा आया। अब क्या कर रहे हो, अब रिवर्स काम कर रहे हो। वहाँ पे गेट बाइट्स किया था, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग कर रहे हो। तो अब बाइट्स से स्ट्रिंग बना के आपको एक स्ट्रिंग में दे देगा। अब आप उस स्ट्रिंग को नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर सकते हो। अब क्लियर है? और से जा क्लियर है अब? अच्छा, इसको रीड करो।
वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि किसी भी क्लाइंट में, जैसे इसने बताया था कि मल्टीपल ऑप्शंस को या पैरामीटर्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी टीसीपी लिसनर जो कि क्या काम करता है, सर्वर के प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करता है। उसके लिए भी 3 फॉर्मेट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टर के हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हो। पहले में पोर्ट नंबर पास करके सिर्फ आप उसका जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दूसरे में आईपी एंड पॉइंट पास करके बना सकते हो, तीसरे में आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर जो है उसको पास करके आप उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हो। 1 मिनट रह गया, सेशन क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट सेशन जैसे हमारा कनेक्ट होगा तो फिर हम आगे स्लाइड पे चलेंगे।